नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर पर। देश में पिछले कई वर्षों से भोले भाले लोग चिटफंड कंपनियों की जालसाजी धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं। जब भुक्तभोगी इन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के नाम से पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हैं तो यह कर्मचारी पुलिस से लेन देन कर लेते हैं और फरियादियों की सुनवाई नहीं की जाती है। इसलिए अपनी मांगों को लेकर पीड़ित परिवारों को धरने पर भी बैठना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला जनपद ललितपुर में घटित हुआ है, जहां एक परिवार से कंपनी के कुछ एजेंटों ने एफडी के रूप में पैसा जमा कराया और आज तक उनका पैसा वापस नहीं किया, बल्कि अब यह एजेंट उक्त परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और फरियादी द्वारा कई बार पुलिस में शिकायत दर्ज कराने पर भी इन एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। एक बार इन पर एफआईआर दर्ज की भी गई तो आरोपियों ने पुलिस से सांठगांठ कर एफआर लगवा दी। इसी सिलसिले में आज पीड़ित परिवार अपने पैसों की मांग को लेकर घंटाघर पर धरने पर बैठ गया और पुलिस अधीक्षक ललितपुर को ज्ञापन देते हुए पीड़ित शांति देवी पत्नी हरिराम कोरी निवासी मोहल्ला रामनगर ललितपुर ने बताया कि 22 फरवरी 2016 को उसका पड़ोसी विनोद कुमार तिवारी पुत्र तिलकराम तिवारी आया और कहने लगा कि तुम अपनी पुत्रियों के नाम हमारी कंपनी एडवांटेड में एफडी कर दो, जिसमें समय पूर्ण होने पर तुम्हें दुगना धनराशि प्राप्त होगी। तब प्रार्थनी ने कहा कि मुझे इस कंपनी पर विश्वास नहीं है। इस बात पर विनोद कुमार तिवारी अपने भाई रवि तिवारी व राहुल तिवारी, जो एडवांटेड कंपनी का संचालन कर रहे थे, को लेकर आए और अपनी बातों से मुझे बहला फुसला कर तीनों पुत्रियों दीक्षा उम्र 18 वर्ष के नाम 2,50,000 रुपये, कशिश उम्र 13 वर्ष के नाम 2,50,000 रुपये और ऋषिका उम्र 6 वर्ष के नाम 2,50,000 रुपये की एफडी कर दी। इस दौरान उक्त लोगों ने प्रार्थनी के पति के नाम से एक 200 रुपये के स्टाम्प पर गवाहों के सामने इकरारनामा लिखकर दिया कि यदि कंपनी भुगतान नहीं करेगी तो विनोद कुमार तिवारी प्रार्थनी की पुत्रियों के नाम से जारी तीनों एफडी का भुगतान स्वयं करेगा। और इसी तरह मोहल्ले के कमल पंथ हरगोविंद पंथ निवासी रामनगर ललितपुर ने भी अपनी 25,000 रुपये की एफडी करवाई थी। प्रार्थिया ने बताया कि विनोद कुमार तिवारी का भाई एडवांटेड ऑप्शन 1 सागा लक आदि प्राइवेट बैंकों का संचालन कर रहे थे, जो वर्तमान में क्षेत्रों में काम नहीं कर रही हैं। प्रार्थनी ने पुलिस अधीक्षक से मांग करते हुए कहा कि उसे रुपयों की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि उसके पिता अक्सर बीमार रहते हैं तथा पति के इलाज एवं घरेलू खर्च हेतु पैसों की ज़रूरत है। प्रार्थनी ने बताया कि उसके पति आज से करीब 10 दिन पहले विनोद कुमार तिवारी के भाई राहुल तिवारी पुत्र तिलकराम तिवारी के घर गए और राहुल तिवारी से तीनों पुत्रियों की एफडी में जमा की गई कुल धनराशि 7,50,000 रुपये देने के लिए कहा तो वह गाली गलौज करते हुए मारपीट पर आमादा हो गया, जिसकी शिकायत प्रार्थनी ने थाना कोतवाली ललितपुर में दर्ज कराई थी, जिस पर 8 फरवरी 2021 को प्रार्थनी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई थी। लेकिन रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी आज तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि प्रार्थनी अत्यधिक परेशान है, क्योंकि प्रार्थनी को अपने पति के इलाज हेतु पैसों की आवश्यकता है। प्रार्थनी ने दर्ज की गई रिपोर्ट पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई कराए जाने की मांग पुलिस अधीक्षक ललितपुर से की है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट। तो घंटाघर पे क्यों बैठी है, क्या मांगे आप लोग? हम लोगों की मांग है कि हमने 7.5 लाख रुपए जमा किए थे तो उन्होंने दिए नहीं और रोज आके हमारे घर पे धमकी दे रहे थे, हम आपको जान से मार देंगे। और हमारे पापा बीमार है, झांसी में भर्ती है कमला हॉस्पिटल में, और वो पैसे नहीं दे रहे। हमने बहुत सारे वो जमा वो एफआईआर भी दर्ज की, लेकिन उन्होंने 420 का केस नहीं लगवाया। किस चीज़ की आप लोगों ने पैसे जमा किए? कौन सी कंपनी में, कौन लोग हैं वे लोग? एडवांटेज कंपनी में जमा की और रवि तिवारी, राहुल तिवारी और विनोद तिवारी की कंपनी में जमा की। कितने पैसे जमा किए? 7.5 लाख रुपए। क्यों, तो मांगा क्या बोलते हैं वे लोग? वो कह रहे हैं हम नहीं देंगे, हमने कब दिए आपको। आप लोगों ने एफआईआर कब की? एफआईआर हमने 1 महीने 2 महीने हो गए। क्या हुआ, उन लोग की गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं, उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक। अच्छा।
तो आप लोग घंटाघर पे बैठी, क्या है आप लोगों को पैसे चाहिए, क्या गिरफ्तारी चाहिए, क्या है? गिरफ्तारी भी चाहिए और हमें पैसे भी चाहिए। हमारे पापा बहुत बीमार हैं। कहाँ पर है इस समय भर्ती? कमला हॉस्पिटल में। अच्छा अच्छा। तो आप लोगों ने मांगा प्रयास किया, तो क्या बोलते हैं वे लोग? वो कह रहे हम नहीं देंगे और कह रहे जान से मार देंगे सब लोगों को। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। लेटेस्ट न्यूज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।